Hello everyone, this is Alka Singh. Welcome to Avinya World of Education. This is your part 3 of Nutrition in Plants. So, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा और फिर अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है, पहले ये जानते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन। ठीक, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में जो खाना बनता है उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस आपकी एनसीईआरटी में इसी नाम से इसको दिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है और कहाँ होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। फोटोसिंथेसिस आपका होता है लीव्स में। जैसे आपके घर में खाना आपका कहाँ बनता है? किचन में। वैसे ही आपके प्लांट्स में आपका खाना बनता है किचन में और प्लांट्स का खाना बनता है लीव्स में। तो इतनी सी ही इसमें बात है। ओके, फिर लीव्स में क्या होता है बच्चों की छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे पोर्स कुछ ऐसे पोर्स हैं जो कि आपको नेकेड आई से लीव्स में नहीं दिखते हैं, है ना। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा? माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। ऐसे पोर्स हैं आपके और माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे, इसको एनलार्ज करोगे इन लीव्स को, तो इन पोर्स को, तो आपको क्या दिखेगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसे आपको सिंपल ड्रॉ करना है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर you will find in your leaves. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कि ये एक स्टोमेटा है। क्या है? स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा क्या है? यही पोर जो है आपका, उसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे एनलार्ज करके, तो ये आपको ऐसा दिखेगा और इसको स्टोमेटा बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है? स्टोमेटा में आपका क्या होता है कि एक स्टोमेटल ओपनिंग होती है। एक स्टोमेटल ओपनिंग होती है और ये जो है आपके, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करते हैं? गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसीलिए इनको हम गार्ड सेल बोलते हैं। इसीलिए क्या बोले? इनको गार्ड सेल बोले। अब लीव्स में ऐसा स्ट्रक्चर है। अब ये पोर्स का लीव्स में क्या जरूरत है? लीव्स में जो ये पोर्स हैं, इनमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस पोर में एंटर करती है और लीफ में जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपका फोटोसिंथेसिस कराते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये एक बेसिक आइडिया है कि रॉ मटेरियल आपके क्या क्या लगने वाले हैं। रॉ मटेरियल आपके लगेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रॉ मटेरियल क्या लगने वाले हैं आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ओके, तो रॉ मटेरियल आपका लगने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इतने सारी चीजें आपके खाना बनाने के लिए चाहिए। जैसे कि आप घर में अगर खाना बनाओगे तो आपको एक सब्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? पहले तो आलू चाहिए होता है, और आलू के साथ अगर आप कुछ बना रहे हो, सपोज कि आप आलू के साथ गोभी बना रहे हो, तो आपको आलू, गोभी
और क्या चाहिए होता है, कुछ स्पाइसेस चाहिए होते हैं, और उसके साथ आपको जो भी आप नमक या हल्दी जो भी आप डाल रहे हो वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है कि प्लांट्स में भी खाना बनाने के लिए जो इनका इंग्रेडिएंट है या रॉ मटेरियल है वो क्या है, इनका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है एंड सनलाइट है। तो ये सारी चीजें चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पोर है इसके थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एंटर करता है। अब लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की होती है, तो इसके पहले मैंने बताया कि अगर कोई प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस लीफ में भी अगर ये ग्रीन कलर की है तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो बच्चों, क्लोरोफिल की वजह से ही सनलाइट का क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होता है और उसके बाद क्या बनता है, फूड बनता है। तो लीफ की बात हुई कि लीफ में पोर्स है, क्लोरोफिल है, और पोर्स के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड गया और वहां पे क्लोरोफिल था, उसने सनलाइट एनर्जी को क्या किया, ट्रैप किया। अब बात है कि वाटर कहाँ से आएगा, वाटर भी तो है आपका रॉ इंग्रेडिएंट यहाँ पे। तो रॉ इंग्रेडिएंट अगर वाटर है तो वाटर कैसे आएगा प्लांट में। अब हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि वाटर का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम योर रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर प्लांट। सो लेट्स मेक अ डायग्राम। तो अब हम समझते हैं कि पानी आपका कैसे प्लांट्स में आता है। तो क्या होता है कि जब आप प्लांट्स देखते हो तो कोई भी प्लांट है वो सॉइल में ग्रो करता है ना। आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट है वो सॉइल में ग्रो करता है। तो सपोज कि ये आपका क्या है, ये आपका इसके नीचे आपका बेस क्या है, ये सॉइल है और ये आपका वाटर है ना। हम प्लांट्स को पानी देते हैं, पानी देने के लिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्लांट्स को जो है पानी चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। तो अब क्या होता है, ये सॉइल है और समझ लो कि इसका रूट जो है वो सॉइल में गया है और यहाँ पे आपका पानी है। तो पानी को अगर ट्रांसपोर्ट करना है इस प्लांट को तो वो कैसे करेगा कि रूट जो है उसका जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, मतलब कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में वो क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इन प्लांट्स में क्या होता है कि ट्यूब्स होती हैं, पतली पतली पाइप्स लगी होती हैं पूरे पार्ट में, छोटी छोटी पतली पतली क्या होती हैं, यहाँ से मान लो अगर पानी गया तो ये छोटी छोटी ऐसे पतली पतली हर जगह ऐसे पाइप लगी रहती है। यहाँ पे चला जाएगा पानी, यहाँ पे भी चला जाएगा और फिर अपर पार्ट में भी होके फिर प्लांट फ्लावर तक का पानी यहाँ पे तुम्हारा चला जाएगा। फिर क्या होगा कि ये पानी जो है, अब आप सिंपल सा समझो कि ये पानी कैसे ट्यूब और वेसल, जिन ट्यूब्स के थ्रू जाता है उनको क्या बोल देते हैं, वेसल बोलते हैं। जिन ट्यूब्स के थ्रू जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे, वेसल बोलेंगे। अब इन वेसल को कैसे समझो कि जैसे आपके घर में ग्राउंड फ्लोर पे आपका क्या है, पानी है और ग्राउंड फ्लोर से आपका मान लो सेकंड फ्लोर तक आपका पानी जाना है तो कैसे जाता है, पाइप सिस्टम के थ्रू। आपके घर में भी क्या होता है कि पाइप ढेर सारे लगे होते हैं, तो वो पानी नीचे से आपका वाटर पंप स्टार्ट होता है और वहां से पानी आपका वाटर टैंक तक जाना है या सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तक जाना है। तो पाइप सिस्टम है जो कि आपके पूरे घर में जो है पानी आपका पहुंचा देता है। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, सपोज कि यहाँ पे वाटर पंप जैसा कोई सक्शन जैसा आपका वाटर पंप है, वैसा यहाँ पे कोई सिस्टम है और यहाँ से पानी सक करके एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे वो अपने पूरे पार्ट्स में पहुंचा देता है। तो अब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका लीफ से चला गया था और वाटर आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे रूट से मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, क्लोरोफिल आपका लीव्स में प्रेजेंट था पहले ही, क्लोरोफिल आपका क्या था, ग्रीन पिगमेंट था। और फिर सनलाइट की बात आती है। अब सनलाइट यहाँ से आपको कहाँ से मिल जाएगा, सन से आपका मिल जाएगा सनलाइट। यहाँ से आपका सनलाइट फॉल होगा लीव्स पे। लीव्स पे जब ये सनलाइट जाएगा तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को या सन एनर्जी को ट्रैप करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CO2 यहाँ से लेगा और उसके बाद क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पे ये क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग
क्लोरोफिल कंटेनिंग लीफ है आपका ये, है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ये आपका हो गया सनलाइट। सनलाइट लिया, क्लोरोफिल लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब क्या बना के देगा आपका, खाना बना के यहाँ से दे देगा। अगर मान लो यहाँ से खाना बन जाएगा तो क्या अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर आपका सनलाइट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सनलाइट जो है आपका वही क्या फूड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सनलाइट। फिर आपका ये सारी चीज बनेगा। अब ये सारी चीजें बना के क्या दे देंगी, यहाँ से आपका मान लो कि यहाँ से आपका CO2 जो है वो आपको ऑक्सीजन बना के दे देगी और उस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के लिए अपने यूज कर लेंगे। जैसे कि हम अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वैसे ही प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और हमें इतना प्रेशियस गैस देते हैं जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो अब हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, एक इक्वेशन में लिखेंगे। ये सारी चीजें जो रॉ मटेरियल थी और जिनकी प्रेजेंस में हुआ और जो बन गया उनको हम एक इक्वेशन में लिखेंगे। तो पहले क्या हुआ, प्लांट ने क्या लिया था, पहले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, पहले लिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर, है ना। और किसकी प्रेजेंस में हुआ ये सब, ये हुआ था सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट कहाँ जाके किसको जाके वहां पे खाना बनाने के लिए बोला, क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल ने सन एनर्जी को ट्रैप किया है। अब बना के क्या दिया प्लांट्स ने, प्लांट्स ने अपने लिए बनाया कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, जिसमें खाना कार्बोहाइड्रेट जो बना वो प्लांट्स अपना खुद रख लेंगे स्टोर्ड फॉर्म में और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे हमारे लिए। जैसे कि आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो क्या पूरा खाना अपना आप लोग को दे देती हैं, क्या नहीं दे देती है ना। तो वैसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं कि खाना बनाते हैं और आधा खाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में खुद रख लेते हैं और ऑक्सीजन की फॉर्म में आप लोगों को दे देते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो हमें एक तरीके से लाइफ देते हैं। लाइफ क्यों देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो कोई लाइफ नहीं होगी बच्चों। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। तो ये थी इतनी पूरी प्रोसेस आपकी क्या हो गई थी, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी प्रोसेस है आपकी फोटोसिंथेसिस की। सबको समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ। फोटोसिंथेसिस आपका लीव्स में हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि खाना बनाना प्रोसेस था और खाना की उनको प्लांट्स को खाने की जरूरत थी, इसलिए क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। अब कब हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ और डे टाइम में हुआ, ठीक है। फिर अब कैसे हुआ, इतने सारे रॉ इंग्रेडिएंट मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिले, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इतना सारा रॉ इंग्रेडिएंट मिला और आपको बना के दे दिए कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को जो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही हम स्टार्च बोलते हैं और ये प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो अब ये हो गई इक्वेशन डन। अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ फूड आपके प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, उनको कैसे ये प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इनमें तो था आपका कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज कर लेते थे ये लोग और क्या करते थे, खाना बना के देते थे। अब जब वो प्रोटीन और उनको क्या बनाना है, फैट बनाना है, तो उसके लिए उनको क्या जरूरत होती है, किस चीज की, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। बच्चों आप लोग सिंपल सा समझो कि अगर इनको जरूरत थी कार्बोहाइड्रेट बनाने की तो इन्होंने यूज कर लिया क्या, इन्होंने यूज कर लिया कार्बोहाइड्रेट, इन्होंने यूज कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, सिंपली।
अब इनको बनाने की जरूरत है प्रोटीन और फैट, और इनको जरूरत है नाइट्रोजन की। तो अब ये नाइट्रोजन प्लांट्स कैसे लेते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अब हम इसको जानते हैं कि वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। तो बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो आपको सबको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन प्लांट्स की एक मजबूरी है कि वो जैसे एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में पाया जाता है वो वैसे उसको खाना बनाने के लिए नहीं यूज कर पाते हैं। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए प्रोसेस होता है कि मान लो कोई प्लांट है आपका, सपोज कि एक ऐसा कोई प्लांट है और उसकी ऐसी रूट्स हैं और वो है कहाँ पे, सॉइल में, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन जो आपका जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट है ना। एटमॉस्फेयर में तो ढेर सारे नाइट्रोजन है। अब बच्चों, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की जो इनकी कमी थी वो कैसे इनको मिलेगी ये जानते हैं। तो हम जाने कि एटमॉस्फेयर में खूब ढेर सारा आपका नाइट्रोजन है जिसको प्लांट्स नहीं यूज कर पाते, उनको यूज करना उस फॉर्म में नहीं आता गैसियस फॉर्म में। तो क्या होता है, इनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं प्लांट्स में, लेग्यूमिनेस उनको बोलते हैं, जिनमें आपका पल्सेस का सारा प्लांट्स आता है, जहां से आपको कौन कौन सी दालें मिलती हैं, अरहर की दाल मिलती है, मूंग की दाल मिलती है, मटर मिलती है और राजमा मिलता है, तो बीन्स मिलते हैं। वहां से आपका वहां पे उन प्लांट्स में ये प्रोसेस आपका परफॉर्म होता है। तो इनकी रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जिन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मानो कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया बैठा है और उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, उस बैक्टीरिया को हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, राइजोबियम। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है, इनको ये गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर ये रूट के थ्रू जैसे आपका वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब होता है वैसे ही ये नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से आपका एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में और पूरा प्लांट्स में पहुंच के यहाँ पे इनकी नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है और जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से पूरी हो जाती है। तो ऐसे तो आपका बन जाता है क्या, प्रोटीन और फैट, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका बैक्टीरिया है राइजोबियम। तो हमने पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता था, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या खाना बना आपका, बहुत ही प्रोसेस आपका ऑक्सीजन बना और प्लांट्स ने अपने लिए क्या रख लिया बना के, कार्बोहाइड्रेट बना के रख लिया, और किस फॉर्म में रख लिया, स्टार्च की फॉर्म में रख लिया। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को चाहिए था, तो प्लांट्स के पास क्या एक फॉर्मूला आया कि कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो एक बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने अपने पास लिया और उससे क्या किया, काम करवाया कि ये सॉल्युबल फॉर्म में इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके दे, बदले में मैं तुझे क्या दूंगा, शेल्टर और फूड दूंगा। तो राइजोबियम ने उनको खुशी खुशी ये कर दिया और फिर क्या हुआ, प्रोटीन और फैट का भी यहाँ पे सिंथेसिस होने लगा। फिर प्लांट्स जो है अपना खाना बना के और क्या कहलाए, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाए। तो दिस वाज योर photosynthesis and this completes your lecture for today. And like, subscribe and share to my YouTube channel Avinya World of Education. Thank you so much.